साथियों नमस्कार। आज के इस दलित चिंतन परंपरा में आज का विषय है महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज। साथियों, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वे बम्बई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे एक महान विद्वान, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विधिवेत्ता थे। वे बहुविषयक विद्वान थे। वे अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र और धर्म के गहरे ज्ञाता थे। उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के बल पर सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलित भारतीय थे। वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलित भारतीय थे। साथियों, उन्हें लगभग 20 डिग्रियां प्राप्त थी। अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति के महान विद्वान थे। वे वंचितों, दलितों, शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने छुआछूत, जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। वे स्वतंत्र भारत के भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार बने और देश के प्रथम कानून मंत्री रहे। उन्होंने संविधान में समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया। वे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ज्ञान को हथियार बनाया। सामाजिक अपमान और भेदभाव का उत्तर उन्होंने हिंसा से नहीं, शिक्षा और तर्क से दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, शिक्षित बनो संगठित रहो, शिक्षित बनो संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका संघर्ष अंधविश्वास को समाप्त करने और अंधविश्वास को तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच से अंधविश्वास को समाप्त करना था। साथियों, यह उनका एक संक्षिप्त परिचय था, पर मैं आपको उस मूल बिंदु व मूल भारतीय समस्या की ओर, मूल बीमारी की तरफ ले चलता हूँ। साथियों, यह संयोग ही था जब बाबा साहब इतने उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुए, वरना ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, ऋषि मुनियों की संतानें, शंकराचार्यों की संतानें, छुआछूत की को दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है कि छुआछूत के बारे में विश्व में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है जो भारत में पाई जाती है। साथियों, छुआछूत हमारे यहाँ चरमोत्कर्ष पर था। लोग बाबा साहब से इतना भेदभाव करते थे कि पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा और पानी भी दूर से डाल करके पिलाया जाता था। साथियों, इतना ही नहीं, किसी दलित से स्वयं भी वह पानी नहीं पिलाते थे और किसी दूसरे दलित से दूर से दे करके पानी उन्हें पिलाया जाता था। कक्षा के अन्य बच्चों से उन्हें दूर की पंक्ति में बैठने दिया जाता था और बड़ी हिमाकत और हिराकत के नजरों से उन्हें देखा जाता था। इतना ही नहीं, बाबा साहब लंदन से पढ़कर वापस आए। उन्हें बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी पर भी ले जाने से मना किया गया। यहाँ तक कि सार्वजनिक होटलों में भी रुकने नहीं दिया गया। वाह रे हिंदू धर्म के ठेकेदारों, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं पाई जाती जो भारत के हिंदू ठेकेदारों ने कर दिखाया है। बहुत बहादुरों, बहुत अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। आज हिंदू धर्म के ठेकेदारों को हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है? साथियों, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाने की दलित संजीवनी की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। आज इन्हें पता चल रहा है, इन्हें मालूम है कि जिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को हम हजारों हजार साल से भूसा भर रहे हैं, अब उन्हें ज्यादा दिनों तक हम इन्हें भूसा नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब इस लोकतांत्रिक देश में इन्हें इनके पैरों में झाड़ू बांधा नहीं जा सकता, अब इनके कानों में शीशा पिघलाकर डाला नहीं जा सकता और अब इन्हें
किसी थर्ड डिग्री से इनकी बातों को मनवाया नहीं जा सकता है और किसी थर्ड डिग्री से अब इनकी बातों को मनवाया नहीं जा सकता है। साथियों, हमें यह ध्यान देना है कि लिहाजा क्यों न इन्हें धर्म की अफीम पिला दिया जाए। जब ये धर्म की अफीम पी लेंगे तो इन्हें धर्म के नशे में इनको भगवा झंडा पकड़ा दूंगा, भगवा झंडा पकड़ा दूंगा। हाँ, कुछ दंगे भड़काने की घटनाएं आम हो जाएंगी, कुछ दंगे भड़काने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। 100-200 हजारों दलित पिछड़े कमेरा दंगों में मारे जाएंगे, उसमें मेरा क्या होगा। पर जय श्री राम के नारों के जयकारों में, जय श्री राम के नारों के जयकारों में ये अपना पिछला दर्द भूल जाएंगे, अपनी पिछली बातें भूल जाएंगे। साथियों, दलित कमेरा पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों, सावधान 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 हो जाओ। इन्हें अब दलित कमेरा पिछड़े आदिवासी रूपी संजीवनी वोटों की नितांत आवश्यकता पड़ी है। इसलिए ये तुम्हारे घरों में तुम्हारा ही खाना खाने का एहसान करेंगे, तुम्हें गुलामी का एहसास करा रहे होंगे, लेकिन तुम्हें सावधान हो जाना है। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारा स्वाभिमान कहाँ सो गया है? जो लात तुम्हें बार बार मार रही है, क्यों तुम उस लात से बार बार आग्रह कर रहे हो, स्वामी जी स्वामी जी? अरे उठ खड़े हो जाओ, आग्रह मत करो, अपना स्वाभिमान जगाओ, अपने इतिहास को याद करो, संघर्ष करो संघर्ष करो संघर्ष करो। साथियों, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भारत देश के 3% लोगों के पास जल जंगल जमीन, सोना चांदी, अन्य वस्तुएं, उच्च नौकरियां, व्यवसाय आदि सब जो है 3 से 10% लोगों के पास है, 3 से 10% लोगों के पास है। साथियों, आपको इनसे सावधान होने की आवश्यकता है, आपको इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। साथियों, मैं इस बात को इस प्रकार से जोड़ता हूं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उतनी उसकी जिम्मेदारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी। साथियों, जिम्मेदारी उठाओ, बिना जिम्मेदारी उठाने में तुम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि जल जंगल जमीन, नौकरी, व्यवसाय, राजनीति सब पर इन 10% लोगों का कब्जा है। तुम इनके चालों को समझो, सावधान हो जाओ। इन्हें तुम्हारी दलित रूपी संजीवनी वोट की जरूरत आ पड़ी है। इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा नारा दे रहे हैं। साथियों, ये तुम्हारे अधिकारों को धर्म के नाम पर छीनना चाहते हैं। साथियों, हमारे मसीहा बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने पुणे पैक्ट 1932 में ब्रिटिश सरकार कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत दलितों को अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। अंग्रेजों ने बाबा साहब की इस मांग को स्वीकार करते हुए दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। साथियों, बाबा साहब को पता था, उनको मालूम था कि खुले खेल में ये ब्राह्मण सवर्ण समाजों के सामने हमारे लोग, हमारे ये दलित लोग, हमारे बहुसंख्यक लोग संसद और विधानसभाओं में नहीं जा पाएंगे, संसद और विधानसभाओं में नहीं जा पाएंगे। इसलिए बाबा साहब को मालूम था कि खुले खेल में हमारे लोग संसद और विधानसभाओं में नहीं जा पाएंगे। इसलिए उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य था, इस पूना पैक्ट का यह निर्णय गांधी जी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि गांधी जी इस प्रस्ताव के विरोध में यरबड़ा जेल पुणे में आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने अम्बेडकर जी, बाबा साहब वहां पर लाचार हो गए, क्योंकि गांधी ने अम्बेडकर को सुझाव दिया कि बाबा साहब, अभी बंदर बांट करने का समय नहीं है कि हमें क्या मिलेगा और तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि अभी किसको क्या मिलेगा, अभी यह वक्त नहीं है, क्योंकि भारत को माँ को आजाद कराना है, क्योंकि भारत देश को आजाद कराना है। और कैसे आजाद कराया जाए? फलतः अम्बेडकर ने सीने पर पत्थर रखकर पूना पैक्ट पर गांधी की बातों से सहमत होना एक मजबूरी थी उनकी। इसलिए गांधी की इन बातों से अम्बेडकर सहमत जरूर थे, लेकिन ये उनकी एक मजबूरी थी। उस समय देश को आजाद कराना था, मजबूरी ये थी। देश को आजाद कराने के लिए बाबा साहब ने सीने पर पत्थर रखा। और साथियों, बाबा साहब को पता था कि खुले खेल में हमारे दलित व बहुसंख्यक समाज के लोग सवर्णों के मुकाबले
मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और नतीजा सामने है, 70 सालों बाद भी आप दलित प्रधानमंत्री नहीं बना पाए हो, आप दलित प्रधानमंत्री नहीं बना पाए हो, किसी भी क्षेत्र में आप अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर पाए हो। साथियों, ये धर्म के रखवाले, ऋषियों मुनियों की संतानें, धर्म के ठेकेदारों को आज दलित रूपी वोट और दलित संजीवनी की नितांत आवश्यकता पड़ चुकी है। नतीजा, इनके हिंदू राष्ट्र की मांग आपको, आपके बच्चे को दलित, पिछड़े, कमेरा, वंचित वर्गों के हक अधिकार की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई सब सब छीन जाएगा, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र के बहाने ये आपसे सब छीनना चाहते हैं। अब इसका हल भी आप चाह रहे होंगे कि फिर इसका उत्तर क्या होगा। हाँ तो साथियों, इसका उत्तर हमारे पास अवश्य है, इसका उत्तर हमारे पास अवश्य है। साथियों, यदि ये धर्म के ठेकेदार लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो हमें बाबा साहब की वह मांग, जो उसका मांग रखनी है, वह मांग रखनी है। और वह मांग है दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना, दलितों के लिए अलग मंडल निर्वाचन की स्थापना। ये कहें हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हम इनसे हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे, हम इनसे अलग निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे, हम इनसे अलग निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे। जुमलेबाज लोग, भूल जाओ जब गुलफाम मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, जब गुलफाम मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। बाबा साहब का अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, बाबा साहब का अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। बाबा साहब का जो सपना था, उस सपने को हमें साकार करना है। हमें बाबा साहब का वह अलग निर्वाचन मंडल चाहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय संविधान, जय बाबा साहब, जय अंबेडकर जी। इसलिए हे साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे विचार कैसे लगे, और आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइव, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूँ। जय भारत, जय